अगली न्यूज आ रही है सेउल के जंगमुंग हाई स्कूल से। एक टेम्परेरी टीचर ने पिछले 5 सालों से 1.5 करोड़ रुपए स्कूल को दान कर दिए हैं ताकि स्कूल में सुसाइड जैसी बुरी घटनाएं दोबारा ना हो। कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लिए हुए टीचर मिस्टर कांग ह्योंग मी, जिनकी इज्जत उनका स्टाफ नहीं करता था, यहाँ तक स्टूडेंट्स भी उनकी बेइज्जती करते थे। अपने सपने को भूल जाना और अपनी जिंदगी से हार मान लेना ही उनके पास आखिरी रास्ता था। हे, क्या ये वही जगह है जहाँ टीचर ने सुसाइड किया था? इसका मतलब कि वो अब भूत बन गई होगी। क्या लगता है? बकवास बंद करो। यही है वो जगह। वाह, कितनी डरावनी है ये। ये हमारा नया अड्डा बन सकता है। सही कहा। हे गाइस, धीरे चलो। ये कितना डरावना घर है। वापस चलते हैं। ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है। अब ये जगह हमारी हो गई। सही कहा। अरे आराम से। जल्दी करो। वाह, मस्त है ना? कितनी ठंड है। अरे क्या हुआ? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। गाइस, चलो निकलते हैं। क्या था वो? अरे जरा देखो क्या है वो। वाह, जरा देखो तो। हाँ? ओह, क्या कहती हो, लपेट ले? सोचो अगर यहाँ कीमती माल मिल गया तो। चल। अरे अपना हाथ हटाओ, क्या कर रही हो? अरे मैंने क्या किया? तुम मुझे हाथ क्यों लगा रही थी? मैंने नहीं छुआ। तुम नहीं थी तो। मैंने तो टच नहीं किया। क्या है? आज 20 साल हो गए। मुझे अडॉप्ट करके कनाडा ले जाया गया। आज इतने सालों बाद मैं अपने होम टाउन में आई हूँ वापस। इस घर में मेरे मॉम डैड रहते थे।
क्या इस जगह पर मैं अपने सारी बचपन की यादें जो मैं खो चुकी थी ढूंढ पाऊंगी? आज ही हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। मैं संभाल लूंगा। इस घर से मेरी और मेरी पत्नी की यादें जुड़ी थी। छोड़ो, मैं ये सब संभाल लूंगा। कर लूंगी। मैडम, आप अंदर जाके आराम कीजिए। सच कहूं तो ये शहर और यहाँ के लोग कमाल के थे। मैं यहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन बनाऊंगी। हाँ, क्यों नहीं। और हम यहाँ पर टमाटर और मिर्ची लगाएंगे। ओके जी, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ओके। वहाँ वो एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहती थी। ओह, इया कहाँ गई? ओह हाँ। इया, इया, इया तुम भी लो ना। आ गई मेरी इया। इया, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? बहुत पसंद आई। सच में? इया, आज से ये हमारा नया घर है। ध्यान से। जुंगिया, हम यहाँ अपना नया आशियाना बनाएंगे। मम्मा, पापा, अरे आप आ गए? मिस कैंग, हाँ बस इतना ही है ना? हाँ, एक काम कीजिए, सारे बॉक्सेस फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइए। जी हाँ, अभी ले जाता हूँ। थैंक यू। ये घर भूतिया है, शायद इसे पता नहीं है। ये लड़की खतरे में है। क्या कोइंसिडेंस है, 20 साल पहले इसी स्कूल में मेरे पापा टीचर थे और आज मैं। आप ही मिस कैंग है ना? हाँ, नाइस टू मीट यू।
मेरे साथ साथ आ जाइए। आइए। हेलो एवरीवन, ये मिस कांग यूई है, ये भी आज से हमारे साथ काम करेंगी। नाइस टू मीट यू ऑल। आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका हमारी टीम में स्वागत है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बच्चों को तुमसे जलन हो सकती है। शायद थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों को पढ़ाना। मैं अपना बेस्ट दूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तुम पर भरोसा है, पक्का। मिस कांग, आइए मैं आपको क्लास में ले चलता हूँ। श्योर। सुनो, डिनर साथ में करेंगे, थोड़े ड्रिंक्स भी लेंगे। हाँ, काम के बाद जरूर मिलते हैं। कैसी लगी तुम्हें? बहुत सुंदर थी। चलो बच्चों, उठने का टाइम हो गया है। जरा आंख खोल कर इस हैंडसम चेहरे को देख तो लो एक बार। सुनो, ये तुम्हारी नई टीचर मिस कांग यूई हैं। ये तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएंगी आज से। ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी अच्छी टीचर भी हैं। मन लगा कर पढ़ना, किसी भी तरह की शरारत मत करना, ठीक है? यस सर। सुनाई नहीं पड़ा क्या? यस सर। गुड, दूध पीकर आए हो आज। ठीक है, आप शुरू कीजिए। गुड लक मिस कांग। बेस्ट ऑफ लक। क्या पागल आदमी है। साइंटिफिक फ्लर्ट करता है ये। अरे नहीं, आप सबसे मिलके खुशी हुई मुझे। आज ये मेरी पहली क्लास है तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। पुराने टीचर ने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मिस आप फुल टाइम है या टेम्पररी? सॉरी, मतलब आपकी यहाँ पर पोजीशन क्या है? फुल टाइम है या फिर टेम्पररी है? आपकी इंग्लिश तो ठीक है ना? यस, आई थिंक आई एम प्रीटी गुड एट दिस। देखो तो कितना शो ऑफ कर रही है, अकड़ू कहीं की। तो हम कहाँ से शुरू करें, कोई बता सकता है मुझे? तुम इतनी शांत क्यों हो आज? हम तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी दूध लाए हैं। हाँ रुको, मैं तुम्हें थोड़ा देती हूँ। ये आ गया। ये तुम्हारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चलो पी लो। डालो डालो। ये लो, अब देखना तुम्हारी स्किन कैसे ग्लो करेगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन है? हमारे इंग्लिश की नई टीचर है। हम तो बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे मैम। इसे मस्ती नहीं, टॉर्चर कहते हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हो तुम लोग? हाँ, इस कमीनी को इसमें मजा आता है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा? चले। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैम। मिस कैन। मिंजन, तुम हाँ कपड़े बदल लिए? हाँ, मैं अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर चलती हूँ। तुम्हें अजीब नहीं लगता? अब तो आदत हो गई है। यहाँ काम करना आसान नहीं है। काम नहीं कर सकती तो मर जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? बस ऐसे ही कह दिया। वैसे आप रहती कहाँ पर हो? हाँ, मेरा मतलब है आपका घर कहाँ पर है? ओह नहीं, आप यहाँ रहती हैं? क्यों? ये भूतिया घर है। ऐसा नहीं है।
अब ये मेरा घर है। यहाँ तो भूत रहता है। तुम खुद देखना चाहोगी? मैम, अरे ये तो भूतिया नहीं है। इसे साफ करने में पूरे 2 दिन लगे। पियानो भी है, अरे वाह। इसे मेरी मॉम बजाया करती थी, वो अब नहीं रही। और अब आप यहाँ रहती हैं। ओह सॉरी, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं। कॉफी पीना चाहोगी? बेशक। इसमें तो आवाज ही नहीं है। शायद टूट गया है, काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ। वैसे यहाँ अकेले सोने में डर नहीं लगता? अगर भूत आ गया तो? क्या भूत? एक औरत का भूत। तुमने देखा है? काफी लोगों ने देखा है। वो कैसी दिखती है? वो सफेद कपड़ों में आती है, लंबे बाल, डरावना चेहरा, काले लिप्स और बड़े कान। तुम्हें लगता है इससे मैं डर जाऊंगी? ये सच है। भूत हर समय तुम पर नजर रखता रहता है, और ऐसा हो तो कभी पीछे मत पलटना। पलट गई तो क्या होगा? क्या होगा मेरे साथ? तुम्हारी मौत। तुमने कहा तुमने खुद देखा है, पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। सच कह रही हूँ मैम। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। और ये क्या हो रहा है? काफी दिनों बाद इसका इस्तेमाल हुआ है ना, शायद इसलिए। अगर भूत आ गया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं है। मेरे घर से है। ये तो ठीक ही है। मैंने सोचा घर में कोई है, और मैं सही था। आप लोगों को डराने के लिए माफी चाहता हूँ। आप यहाँ कैसे? ये आप वहीं पर भूल आई थी, प्रिंसिपल के ऑफिस में। ओह, ठीक है। मैम, मिजिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बस घूमने आई थी। लगता है आप लोगों में दोस्ती हो गई है। शायद लाइट चली गई है। हाँ, परेशानी के लिए सॉरी। हाँ, अरे कोई बात नहीं। ये काम करेगा? ओ, अरे वाह, थैंक यू। किसी तरह इसे फिक्स तो कर दिया है, पर इसे कल फिर से देखना पड़ेगा। तुम्हें पता है, इससे आग भी लग सकती है। कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूंगी। ठीक है, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। मैं यहीं बगल में रहता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस मुझे एक कॉल कीजिए। जरूर, थैंक यू। कल स्कूल में मिलते हैं। जरूर। तुम्हें भी घर जाना चाहिए। हाँ, निकल रही हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। मुझे पापा की एक डायरी मिली। उसे खोलने से पहले मैं डर रही थी, पर मैं उनकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। स्कूल ज्वाइन करने में एक शख्स ने मेरी मदद की थी। काम टेम्पररी था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आजा। हाँ, एवरीवन से हेलो। देखो हमारे नए टीचर आए हैं। कैसे हैं आप? मेरा नाम टाइसू है। आज से मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाऊंगा। मैं नेम येउनसु, मैं कोरियन पढ़ाता हूँ यहाँ पर। मिलकर खुशी हुई। आप कितने
हैंडसम हो। मैं डोमेस्टिक स्टडी कराती हूँ, पाक सुक जा। पाक सुक जा, समझ गया। अरे उसे छोड़ भी दो, वो शादीशुदा है। अरे क्या हुआ, मैं तो सच्चाई कह रही थी बस। तुम्हारा स्वागत है। मैं किमो हाइन्यो मैथ पढ़ाता हूँ। हाय। वैसे आज तुम्हारी कोई भी क्लास नहीं है। पर मैं आज क्लास लूंगा। तुम लोगे इतनी जल्दी? ये कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आपका रेज्यूमे कमाल का है, हाँ? मतलब रिनोन्ड यूनिवर्सिटी, विदेश में पढ़ाई, वो भी अपने बलबूते पर। हाँ, मेरी पढ़ाई सियोल वेंचर में हुई है। ओह, ये तो आश्चर्य की बात है। तुम जैसे करोड़पति का अंत इस छोटे से मामूली शहर में हो रहा है। मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरा होम टाउन भी है। अच्छा, सुनो, तुम तो अब यहीं पर हो, हाँ? तो हम लोग शाम को पीते हैं। क्या कहते हो, क्या कहते हो? ओह, बहुत बढ़िया। पानी में उबला हुआ चिकन कैसा रहेगा बताओ? चलो मेरे साथ चलो, क्लास शुरू ही होने वाली है। हाँ, चलो फिर क्लास के बाद मिलते हैं। जरूर। चलो। तू बहुत चिपक रहा है उससे, पागल। प्रिंसिपल सर, ये मिस्टर कांग हैं। मिलकर खुशी हुई सर। मेरा नाम कांग ताइसू है। कांग ताइसू, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अच्छा, मिस्टर ली जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुमने उसके बारे में सुना है? हाँ सर, मौका देने के लिए शुक्रिया। कमाल की जगह है ये। यहाँ के बच्चे भी खुश मिजाज हैं। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं इनमें से किसी एक बच्चे को भी सियोल स्कूल में भेजूं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं अपना बेस्ट दूंगा सर। आपके साथ काम करने में खुशी होगी। खुशी तो मुझे भी बहुत होगी। अच्छा, घर जाते वक्त थोड़ा सॉस लेकर जाना। ये सॉस इसी कैंपस में बनता है। सॉसेस? मिस लूसी, हाँ? जरा कुछ खाली डब्बे लेकर आना। क्यों नहीं सर। मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा था क्योंकि प्रिंसिपल एक अच्छे इंसान थे, टीचर्स भी फ्रेंडली थे, इसके अलावा स्टूडेंट्स भी अच्छे थे। क्लास अब खत्म हुई। थैंक यू सर। मिस्टर कांग, मुझे साइंस रूम में मिलो। सब कुछ ठीक था पर बस एक ही प्रॉब्लम थी। आप आ गए। रुकिए, यहाँ कुछ है। यहाँ क्या है? आप हैंडसम लग रहे हैं। तुम लड़कियों में काफी पॉपुलर हो, जानते हो ना ये तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की क्लास कैसी रही? मैं जल्द ही यहाँ के तौर तरीके सीख जाऊंगा। तुम ये जरूर कर लोगे, तुम्हारी काबिलियत का अंदाजा है मुझे। चलो आ जाओ, बैठते हैं। हाँ जरूर। पता है तुम अभी टेम्पररी हो, पर शायद हो सकता है अगले सेमेस्टर तक परमानेंट हो जाओ। सच में? इतनी जल्दी? तुम दूसरों से ज्यादा क्वालिफाइड हो। तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारा बिजनेस एक्सपीरियंस, बोर्ड हमेशा रेज्यूमे देखता है, जानते हो ना तुम? हाँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई मौके होंगे। आपका शुक्रिया, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। वैसे ये हाई स्कूल यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, पर ये एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ कोई खास सैलरी तुम नहीं कमा पाओगे। हाँ वो तो है। हाँ तो मिस्टर कांग, हाँ? तुमने स्कूल डेवलपमेंट फंड के बारे में सुना है क्या? हाँ सुना है। हर जगह होता है ना? हर जगह है तो हमारे स्कूल में भी है ना?
हो ना? बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मेरे करीब आओ। घबराओ मत, ये नई जगह है, अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। पर तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? वो बस हवा की वजह से हुआ। ये जगह सिटी से बाहर है, तो यहाँ हवाएं काफी तेज चलती हैं। पर मुझे लगता है इस घर में कुछ तो अजीब है। कुछ भी अजीब नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जान, अब हम नए घर में आ चुके हैं, तो तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए? हाँ? क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? बस करो प्लीज। सारे बस करो, गुदगुदी हो रही है। तुम बच्चों जैसे हो बिल्कुल। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और मैं ये सच कह रहा हूँ। तुम्हें अब पता चला? आई लव यू। मी टू। I love you. Me too. मैं भी आया। वहाँ कोई तो था। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? डराने के लिए माफ करना, तुम प्रिंसिपल का गिफ्ट वहीं भूल गए थे। पता है ये ज्यादा है, लेकिन वो मिल बांट कर खाते हैं। ये सोया सॉस, ये सोया पेस्ट और ये चिली सॉस है। अच्छा है ना? दखल अंदाजी के लिए आई एम सो सॉरी। मुझे वक्त देख कर आना चाहिए था। माफ करना। वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? हाँ, मेरा मतलब वो बहुत ही खूबसूरत है ना। निकलती हूँ मैं। उससे क्या हो गया? या बेटा, क्या बात है? मम्मा, शायद कोई मेरे कमरे में आया था। नहीं, कोई नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक तो है? ठंडा है, बिल्कुल बर्फ की तरह। क्या? या? क्या हुआ मेरी बच्ची को? मम्मी की तरफ देखो बेटा। बेटा, क्या हुआ मेरी बच्ची?
आ चलो खाओ। पूरा खत्म करो, तुम्हारे लिए छोटा सा दिल बनाया है। ये लो, इसे पूरा खत्म करना। हाँ, चबा कर खाना, ओके? बहुत बढ़िया। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। सच में? सच में बहुत टेस्टी है। तुम भी खाओ ना। अच्छा, खा के देखता हूँ। अच्छा है ना? टेस्टी है। मेरी प्यारी बच्ची, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना? हाँ। अगली न्यूज आ रही है सेउल के जंगमुंग हाई स्कूल से। एक टेम्पररी टीचर ने पिछले 5 सालों से 1.5 करोड़ रुपए स्कूल को दान कर दिए हैं ताकि स्कूल में सुसाइड जैसी बुरी घटनाएं दोबारा ना हो, जिनकी इज्जत उनका स्टाफ नहीं करता था। यहाँ तक स्टूडेंट्स भी उनकी बेइज्जती करते थे। अपने सपने को भूल जाना और अपनी जिंदगी से हार मान लेना ही उनके पास आखिरी रास्ता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लासेज के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कौन है? अंदर मैं ऑलरेडी हूँ। बंद करो! बंद करो! तुम ठीक हो ना? थैंक यू। चलो ठीक है। थैंक यू हेल्प करने के लिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेंटल डिसऑर्डर बहुत ही बुरा होता है। कुछ टीचर्स तो इसके लिए मेडिसिन तक लेते हैं। वैसे सच कहूं तो मैंने यहाँ बहुत सी अजीब सी आवाजें सुनी हैं।
कैसी अजीब आवाजें? मतलब तुम्हें कुछ महसूस हुआ? वो एक औरत की आवाज है। बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है कोई मुझे बुला रहा है। शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ हो। अब ज्यादा मत सोचो। क्या हुआ? वो मिस कांग, आपने यहां पर कुछ देखा क्या? वो औरत। कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें भ्रम हुआ हो। चलो अंदर चलते हैं। वो क्या था? समझ में नहीं आ रहा। ये तो मेरी है। तुम्हारी? मैं बचपन में इससे खेला करती थी। ये तो मेरे रूम में थी। कौन ऐसा कर सकता है? कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए। As we wait in the concert hall, the light grows dim and silence falls. The conductor appears on the stage. All eyes are upon him as he walks towards the small platform in the center. He bows and turns to face his musician. He raises a small baton in his hand and the concert begins. मिस्टर कांग, जुंगियो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस चक्कर आ गया था। क्या इन्हें हाल में या पहले कोई गहरा सदमा लगा है? हाँ, काफी पहले मिसकैरेज हुआ था। हाँ, अब मैं समझ गया। इसका शरीर कमजोर है। मैंने अभी के लिए तो दवाई दे दी है, लेकिन इन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। मैं आपको कुछ दवाइयां देता हूँ, नियमित रूप से लेते रहिए। शुक्रिया डॉक्टर।
अच्छा सुनो, कंपटीशन अभी पोस्टपोन कर देते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत कुछ है। नहीं हुआ मुझे, वो कंपटीशन ही मुझे बेहतर कर सकता है, मैं कर लूंगी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं। वैसे जब मैं बेहोश हुई थी तो मैंने कुछ अजीब देखा था। अजीब? एक औरत को। औरत? कौन थी वो? पता नहीं, पर इंसानों की तरह तो नहीं थी वो। अब ये क्या था? शायद यह थी। ये क्या है? यहाँ जरूर कुछ अजीब हो रहा है। सुनिए मिस कांग, आप ठीक है ना? हाँ। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें उसे पकड़कर सजा देनी चाहिए, सही कहा ना? उन्हें मत छोड़ना, वरना वो दोबारा किसी और के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके। गुड लक। बाय। मिस कांग, ऐसा लगता है कल वो मिजिन ही थी, वही तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। क्या? ये कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज देखो, ये देखो, टॉयलेट्स इस तरफ है। तुम्हारे वहां से बाहर आने के बाद मिजिन अंदर गई। हम ये यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो वॉशरूम आई ही होगी। इसे रहने देते हैं। आप इस तरह का काम कैसे कर सकती हैं? ये तो क्राइम है। आई एम सॉरी बट तो शुरू करते हैं। हम पिछली बार कहाँ थे? पेज नंबर 75 पर। ओके, पेज नंबर 75। थोड़ा आराम से खाओ, तुम बीमार हो। बहुत टेस्टी है।
अरे कहाँ हो तुम? इया को ठंड लग रही है, जल्दी आओ। जोंगियो, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, देखो ना, ये हिल नहीं रही है। क्या कहा? ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगी? अब कैसी हो? ठीक तो हो ना? ये ठीक तो हो जाएगी ना? थोड़ा समय लग सकता है, पर इन्हें पियानो से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, कंपटीशन बस आने ही वाला है। आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी, पर ये कुछ मानसिक समस्या है। पियानो बजाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सुनो, थोड़े दिन आराम कर लो, वरना तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी बात मान जाओ प्लीज। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, हमने कोई प्लान नहीं बनाया, वो बस ऐसे ही बुला रहा है। कुछ जरूरी हुआ तो? मैं अब ठीक हूं। पियानो नहीं बजाऊंगी, अपने दोस्तों के पास जाओ। बहुत बुरा हुआ। क्यों, क्या हो गया? हमारी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। सब खत्म? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। क्या हुआ तुम्हें? तूने मुझे धोखा दिया। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या मैं? मतलब मैंने तो सिर्फ तुम्हें सुझाव दिया था। कमीने की औलाद! मैं जा रहा हूं, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। ताइसु, जान, क्या हुआ तुम्हें? कमीने, क्या कहा? ये सब तेरी वजह से हुआ है।
मुझे लगा था कि ये कंपटीशन का स्ट्रेस है, पर ऐसा नहीं था। वो बदलने लगी, ऐसा लगा जैसे वो किसी के कब्जे में है। क्या हुआ डार्लिंग? पूरा दिन वो पियानो के सामने बैठी रहती। मम्मा। कभी कभी वो एक माँ और एक पत्नी का रूप ले लेती। माफ करना बच्चे, मम्मा को माफ कर दो। या चिंता मत करना, मम्मा है ना तुम्हारे साथ। हाँ? मेरी प्यारी बच्ची। और पल भर में ही वो बिल्कुल बदल जाती। सब ठीक हो जाएगा। रात में वो अंधेरे में घूमती रहती। मुझे नहीं पता था वो कहां जाती थी, पर उसकी आत्मा काली और भयानक हो चुकी थी। एक बात तो पक्की थी, वो खुद को खो चुकी थी। सच में किसी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। माँ ऐसा कैसे? कैसी है मिस कांग? प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज जल्दी। परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई? हाँ? अच्छा बजा रही हूँ ना? अब मेरी उंगलियां काम कर रही है। जंग्यो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बात मानो, होश में आ जाओ। कंपटीशन खत्म हो चुका है। कमीने, कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो प्लीज। शायद वो जो ले रही थी वो उसकी दवा थी। इस भयानक बदलाव का आखिर मतलब क्या है? मिस कैंग, मिस कैंग, क्या हुआ? आपने कुछ देखा क्या? कोई था, कोई घर में आया था। ओह, कौन था वो? मिस कैंग, कहाँ जा रही हैं आप? ध्यान से चलना। आखिर क्या था वो? सच में मैंने कुछ देखा था। ये क्या है? है क्या ये चीज? कोई ऐसा क्यों करेगा? वहां देखो। वापस चलें? आखिर ये क्या है? क्या है इसके अंदर? बता मुझे, मेरी वाइफ को क्या दिया तूने? ये क्या बक रहे हो तुम? मैंने उन्हें बहुत ही सही और उनके लिए बेहतर दवाइयां दी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसे चेक कर लिया है, इसमें कुछ तो अजीब चीज है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, चल मेरे सामने पीकर दिखा। अगर ये तेरे हिसाब से सही है तो मेरे सामने से पीकर दिखा। बेशक मैं पी सकता हूं, इसे मैंने ही बनाया है।
अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है तो बेशक पुलिस को फोन कर सकते हो। तू बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुझे इसका कर्ज चुकाना होगा। हाँ, देखो, तुमने जिस ट्रेडिशनल दवा के बारे में बताया था वो दवा अब कहीं भी उपलब्ध है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता तो नहीं है, पर कंपनी बंद हो चुकी है। क्यों? ऐसे ही। तुम्हारा शुक्रिया। भाई, ये स्टाफ ऑफिस है। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो हाँ, मैंने आधे जमा कर दिए हैं। अगले महीने में पूरा दे दूंगा। हाँ ठीक है, पर एक और प्रॉब्लम है। क्या? हम आपको टेम्पररी टीचर के तौर पर निकाल रहे हैं। क्या मतलब, ऐसे अचानक? वो आपने कई क्लासेस नहीं ली है ना बीच में? ये न्यूज़ देते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर यहाँ कोई वैकेंसी हुई तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगी, ठीक है ना? आई एम सो सॉरी। क्या सचमुच से निकाल दिया गया? हे भगवान, पर नहीं, अफवाहें कितनी सही हैं। मैंने कहा था ना, मैं तो उसे देखते ही समझ गया था। बहुत बुरा हुआ। क्या बकवास है। भाड़ में जाओ। या तुम यहां क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं। सब ठीक है। दर्द ज्यादा हो रहा है, घबराओ मत। अब ये ठीक हो जाएगा। इया, अब तुम लेट जाओ। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहीं हूं, ठीक है?
आज मुझे अपनी जॉब से निकाल दिया गया, जबकि मैंने उन्हें रिश्वत भी दी थी, फिर भी निकाल दिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं दोबारा ड्रिंक नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे जल्द ही दूसरी जॉब मिल जाएगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जोंगयांग, मुझसे बात करो। क्या हुआ तुम्हें? जोंगयांग, प्लीज मुझे जवाब दो। जोंगयांग, देखा, लाइट आ गई। हाँ। मैंने फ्यूज तो बदल दिया है, पर मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। परेशानी के लिए सॉरी। हाँ, वैसे मिंजी आजकल स्कूल आ नहीं रही है। मुझे भी पता है। वो तुमसे मिलने आई थी क्या? क्यों, कुछ हुआ है क्या? टॉयलेट की घटना के बारे में उसके टीचर ने उससे बात की, तब से वो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद वो आई ही नहीं। उसने कहा वो इसमें शामिल नहीं थी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन वो यहाँ आकर घर वापस चली जाती है। अरे, फिर से? क्या हुआ? फिर से कुछ सुनाई दिया क्या? वो उस तरफ गई थी। एक मिनट रुको। कौन है? ये क्या था? ये तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तुम ठीक हो? अरे कोई बात नहीं, मैं एथलेटिक्स में अच्छा हूँ। जरा हाथ देना। आराम से। हाँ, क्या हुआ? तुमने देखा? स्कूल के अंदर। पर वो क्या था? पहले फ्लोर की विंडो पर। हम क्या करें? वो जा रही है। मिस कांग, मेरी बात सुनिए।
बस घुटने में चोट लगी है। मैं तुम्हारे पीछे ही हूं। तुम यही रुकना। ध्यान से जाना। ये लड़की थी या भूत? ये मैं हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये मैं हूं। मिस्टर जैंग आप? हाँ। आप उससे जानते हैं? अरे मुझे क्यों डरा रहे हो? वो तो रात में स्कूल में आकर इधर उधर भागती रहती है। पहले वो एक अच्छी टीचर हुआ करती थी, पर पता नहीं अब क्यों दौरे पड़ते हैं। वो एक टीचर है? हाँ, वो पहले इसी स्कूल में पढ़ाती थी, काफी समय पहले। क्या उनके साथ कोई घटना हुआ था? मुझे लगता है उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बहुत गलत हुआ है। सच कहूँ तो उसे पढ़ाते देखकर मुझे आश्चर्य होता था। आपको पता है वो कहाँ रहती हैं? तुम ठीक तो हो? हाँ? तुम्हें कोई मदद चाहिए? जुंगियान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मैं भी पूरी तरह शराब की आगोश में डूब रहा था। हेलो। हेलो मिस्टर कांग, सुबह हो गई यार। प्रिंसिपल सर, क्या हुआ? क्या बात है? दरअसल सियोल स्कूल में मेरा ट्रांसफर होने वाला है, तो यनबो हाई स्कूल में यह सेमेस्टर मेरा आखिरी सेमेस्टर होने वाला है। सियोल। और तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, मुझे माफ करना। मैंने प्रिंसिपल से तुम्हारे बारे में बात की थी, मुझे इसके लिए थोड़ा सा वक्त दो। वैसे प्रिंसिपल सर, क्या मुझे मेरा पैसा दोबारा वापस मिल सकता है? पैसों का काम बोर्ड मैनेज करता है, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं आपसे पैसों की बात कभी नहीं करता और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहता, पर आप तो जानते ही होंगे कि मेरी सिचुएशन क्या है। अगर आप मुझे मेरे आधे पैसे 6 लाख रुपए लौटा देते तो। आधे पैसे 6 लाख रुपए? ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है तुमने 6 लाख रुपए दिए थे। क्या? क्या कहा? मैंने आपको 12 लाख रुपए दिए थे। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है। हाँ सर, प्रिंसिपल सर। क्या कहा सियोल? इन लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया।
ये सब क्या बकवास है? ये सब बंद करो, बंद करो इसे। अपनी बेटी को देखो, बंद करो उसे और अपनी बेटी पर ध्यान दो। सुना नहीं तुमने? जुंगयंग पियानो बजाती रहती, बार बार लगातार, और मैं चीखता चिल्लाता। मैं तो बस शांति चाहता था, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए। इस घटना ने हमारे परिवार को सुनामी की तरफ धकेल दिया था। बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो, प्लीज। मेरा वजूद खत्म हो रहा था, अपनी पत्नी की तरह। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, और वो था मौत का। हेलो मिस कांग, मैंने ढूंढ निकाला उस टीचर का एड्रेस। यही तो है वो जगह। चलो अंदर चलते हैं। ये तो जंगल में था। शायद ये कोई माया जाल हो। कोई ना कोई तो रहता होगा अंदर। सुनिए, कोई घर पे है क्या? आप सुन रहे हैं? आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूं। कोई है? तुम्हें घर के बाहर लटका देना चाहिए, नहीं तो वो प्रकट होगी। पर क्या? कौन आ जाएगा? तुम्हें उसके बारे में पता है। आप मेरे आसपास क्यों आती हैं? तुम्हें चेतावनी देने के लिए, वरना मारी जाओगी तुम। मैं क्यों मरूंगी? मेरे डैड को आप जानती हैं? कांग ताइसू। हाँ, मैं उसे जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। उसी ने मेरा चेहरा बिगाड़ा है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मुझे आराम मिल रहा है। तुम कमाल की हो। वैसे इस बार मुझे मेरा हक मिल जाएगा ना? अब तो मिस्टर कांग भी चला गया, अब मेरी बारी है ना? आपने वादा किया है। हाँ हाँ, बेशक। मैंने बोर्ड में तुम्हारा नाम दे दिया है। क्या बात है, सच में? प्रिंसिपल, आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, मेरा भरोसा करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं ये पैर भी दबा देती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। तुम कमाल की हो, लाजवाब हो। कमीने, फ्रॉड कहीं के। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें सच में नहीं पता?
मैंने तुम्हें प्रिंसिपल के कमरे में देखा था। अच्छा ही हुआ, अब समझ में आया। इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। इसमें अजीब क्या है? हाँ, किसी ने तुमसे ज्यादा कीमत देकर तुम्हारी जगह ले ली है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। कौन सा पैसा? मेरे पैसे, 12 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए थे। ये तुम क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे। क्या कर रहे हो? बेवकूफ, छोड़ो। जाकर प्रिंसिपल से अपने पैसे मांगो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मैं तो खुद टेम्पररी बेस पर हूँ। हम एक ही नाव पर सवार हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब कुछ तूने किया है। तूने ही मेरे वाइफ की दवा बदली थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये तूने ही किया है। तूने ही ऐसा उस डॉक्टर को करने को कहा था। प्लीज रुक जाओ, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। तू धोखेबाज है। फुल टाइम जॉब पाने के लिए तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तू खुद को टीचर कैसे कह सकती है? मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारी तरह ही मुझसे भी बहुत पैसे मांगे गए हैं, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा कुछ चुकाया है। हाँ 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 हाँ, मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। मिस्टर कांग, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सच में तुम गलती कर रहे हो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा पिता किसी के वश में था। क्या कहा? वश में? तुम्हें पता है, एक प्रेतात्मा ने मुझे पकड़ा, तुम्हारे पिता को पकड़ा। वो मुझे मिला था। घबराओ मत तुम, जल्दी ही तुम मेरे जैसी बनोगी। घबराओ मत, जल्दी ही तुम मेरे जैसी बनोगी। चली जाओ। मिस कांग, मिस कांग, अपनी आंखें खोलिए मिस कांग। मिस कांग, तो तुम उठ गई। कैसा लग रहा है अब? मैं ठीक हूँ। जो ठीक लगा वो मैंने किया, पर मैं यही कहूंगी हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवा लो। हाँ जरूर। ओह, तुम्हें उस ट्रेडिशनल दवा के बारे में मैंने पूछा था। हाँ, मैंने सुना कि वो फैक्ट्री जल गई थी। जल गई? हाँ, किस्मत से कोई जान नहीं गई। उसका मालिक अभी भी पास में ही रहता है।
हालात और परिस्थितियों ने सब बदल दिया। मैंने उस दवा के कारखाने को भी जला दिया। सब खत्म हो गया। शुरुआत अंत में बदल गई। क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। मैं मरना चाहती हूँ। मैं भी। चलो चलते। पर हमारी बच्ची का क्या होगा? मुझे नहीं पता। हम दोनों ही किसी के वश में हैं, है ना? हाँ, वो यही है। वो फिर से आ गया। आपको अभी और आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे सच जानना है। ये वही है ना? मुझे भी यही लगता है। क्या चाहिए? मेरे डैड, आप जानते हैं उन्हें? वो कौन है? 20 साल पहले वो टीचर थे। वो अक्सर आपके दवा खाने पर आते थे। लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। वही मेरे डैड थे। तो आपको सच पता है ना मेरे मॉम डैड की मौत कैसे हुई? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत का कारण आप ही हैं। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही कमीना है। हाँ, वही है। वो किसी के वश में हो गया था, इसलिए आपने उन्हें मार दिया। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा दवाखाना जला दिया उसने। और उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या आपका मतलब है कि वो आपकी बेटी थी? आप झूठ बोल रहे हैं। आप पागल हैं। आपने मेरे मॉम डैड को मारा है, जबकि वो मासूम थे। इसकी वजह वही था, उसने ही मारा है। तुम्हारी माँ को मारने के बाद उसने अपनी जान ले ली। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये झूठ है। मेरे डैड कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये सब आपने किया है। आपने नहीं, इन्होंने नहीं किया।
ही वो सॉस तैयार किया था। प्रिंसिपल का वो सॉस मैंने ही तैयार किया था। ये बहुत टेस्टी है। सच में? तुम बीमार हो, आराम से खाओ। ये क्या बक रही है? इसका दिमाग खराब हो गया है। उसी सॉस से ताइसु पागल हो गई थी, पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का प्यार कमाल का था। ये औरत सच कह रही है ना? तुम दोनों पागल हो। चली जाओ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। इसका दिमाग खराब हो गया है। यही सच है, ये सब मैंने किया। फुल टाइम टीचर बनने का मेरे पास यही एक रास्ता था। सच में, मुझे सच में परमानेंट बनना था। अगर वो बेवकूफ मान जाता तो आज मेरा सपना पूरा हो जाता। इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। रुको, ये मिजिन है ना? वो यहाँ क्यों आई थी? मिजिन, मिजिन! क्या मिजिन भी इसी की बेटी है? मेरी बच्ची, मिस कांग, मेरी बच्ची, रुक जा। वो मैं नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए। वो प्रिंसिपल। मैंने फुल टाइम टीचर बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। मिस्टर कांग, देखिए मैं आ गई। मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, आप यहाँ क्यों आए? इससे मरना ही होगा, मरना ही होगा। ऐसा ही करके हम जिंदा रह पाएंगे। नहीं, बेटा, यहाँ चुप जाओ, चुप रहना।
मिस कांग, सुनिए, सबसे पहले पुलिस में चलते हैं। मिजिन का फोन है। मैं मीजिन हूँ। आप मिस कांग के साथ हो? हाँ, मैं बात कर रही हूँ। क्या तुमने सब सुना? मुझे माफ कर दो। आपके मॉम डैड के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेजन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मुझे उन बच्चों की बात पर यकीन नहीं था। मुझे सच में शापित होना चाहिए। मेजन, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं वहाँ आ रही हूँ। जब आप पहली बार क्लास में आई थी ना, तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी थी। लेकिन हाँ, मैंने आपको टॉयलेट में नहीं डराया था, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। प्लीज मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मेजन, कहाँ हो तुम? मिस कांग, मुझे ये श्राप खत्म करना है। मुझे माफ कर देना। मेरे दादा और मेरी माँ ने जो किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं उन्हें जरूर सजा दूंगी। मिस कांग, प्लीज मुझे माफ करना। मेजन, मेजन, प्लीज, मेजन, मेजन। क्या हुआ? क्या कहा उसने? ये सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब बिल्कुल नहीं हुआ होता अगर तुम लोग मेरे घर में नहीं आते। तुम दोनों ने, अगर तुम दोनों शांत रहे होते तो जिस दवाखाना को बनाने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, मेरी बेटी और अब मेरी पोती भी चली गई। तुम सब मरोगे। मैं अपनी बेटी इया की हमेशा हिफाजत करूंगी। हाँ? ये क्या है? क्या है? दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ। तूने मेरी बेटी को मारना चाहा? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मिस कांग,
मिस कांग, मिस कांग। मिस कांग। या या तुम ठीक तो हो ना? मॉम, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मेरी प्यारी बच्ची। आप मेरी मॉम हो ना? मम्मा को माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। तुम्हें उस भूतिया जगह पर अकेला छोड़ गई। या खुश रहना बेटी, ठीक है ना? मम्मा, मुझे माफ कर देना। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटी। मॉम नहीं, नहीं मॉम नहीं, प्लीज मॉम, प्लीज मॉम नहीं, प्लीज मेरे साथ रहो, मेरे साथ। जुंगयांग, हम यहाँ अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हमारा परिवार दुनिया का सबसे खुशहाल परिवार होगा। मेरी मॉम हमेशा मेरा हिफाजत करती रही, मेरे साथ रहकर उस भयानक जगह पर जहां उन्हें बेरहमी से मारा गया। मेरे साथ जो भी परेशानियां हुई हैं, जो भी भयानक सपने मैंने देखे हैं, ये सब उसी रात से शुरू हुआ था। आइए चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है। काफी वक्त बीत गया है पर अभी भी आप काफी जवान दिख रहे हैं। ये सब हमारी टीचर्स हैं। हेलो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ कुछ नहीं बदला पिछले 20 सालों में भी। वहाँ पीछे कौन है? काफी वक्त गुजर गया सर, आप मुझे भूल गए। मैं तो आपको कई सालों से मिस कर रही थी, 20 सालों से। नामुमकिन। मिस लूसी, तुम? तुम क्या चाहती हो मुझसे? आपको क्या लगता है क्या चाहिए होगा मुझे? जाओ, जाओ यहाँ से। अब पीछे मत देखिए, अगर ऐसा किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी।
देखना तुम मारे जाओगे। इस बात के लिए चेयरमैन साहब ने मुझे बुरी तरीके से डांटा था। लगता है उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग इंतजार कीजिए। बेशक। आप कुछ भूली तो नहीं ना? नहीं। क्या पता कुछ रह गया हो। मैं एक बार देख कर आता हूँ। हेल्प के लिए थैंक यू। तुम वापस आओगी ना? हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सफर अच्छा रहे आपका। टेक केयर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मिस कांग, अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल। करम, करम में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। बुरी यादों को दिल से निकाल देना। मैं कामना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो।